दोस्तों 2026 में अपने घर पे आप लोग सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं और सिस्टम ऐसा लगवाना चाह रहे हैं कि दिन के टाइम में भी चले और रात के टाइम में भी चले। पर आप लोगों के दिमाग में होता है कि क्या खर्चा होने वाला है, 1 किलोवाट का कितने पैसे का पड़ेगा, 2 किलोवाट लगवाना है तो कितने पैसे का पड़ेगा, 3 किलोवाट की क्या कीमत है, 5 किलोवाट की क्या कीमत है। तो आज टोटल की तो हम कीमत बताने वाले हैं। अब क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है वो भी बताने वाले हैं। कैसे आपका सिस्टम दिन और रात में काम करेगा, आपके यहाँ बिजली नहीं है फिर भी काम करेगा, वो क्या सिस्टम है, क्या उसका खर्चा है और आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। दोस्तों अगर आपका लोड नॉर्मल है, आपका लोड है भाई, ये मान के चलिए कि आप 1 घंटे में लगभग 500 700 800 वाट का लोड है, यानी घर में 2-3 पंखे हैं, लाइट है, तो फिर आपके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है। और आपका लोड थोड़ा ज्यादा है तो कौन सा सिस्टम बेस्ट है, ये चीजें भी आज क्लियर होने वाली है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप नए हो, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। दोस्तों आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, एक तो पैनल में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पैनल में बात करेंगे तो पैनल ऐसे आ गए हैं कि अब आपका जैसे मौसम सर्दी का है, गर्मी में तेज गर्मी भी है, बरसात है, धुंध है, तब भी पैनल काम करते हैं और अच्छी इफिशियंसी निकालते रहते हैं। तो एक तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लेना है। सोलर सिस्टम में 3 चीजें होती है, एक सोलर सिस्टम में पैनल, उसके साथ में आपका एक इन्वर्टर। इन्वर्टर में भी अब इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है। पहले लोग ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड इन्वर्टर को समझते थे, अब हाइब्रिड का जमाना है दोस्तों। तो हाइब्रिड इन्वर्टर क्या है कि ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड का दोनों का आप कह सकते हैं देसी भाषा में बाप, यानी ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड का अगर बाप लेना है तो आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले सकते हैं, जो बिजली एक्सपोर्ट भी करता है, उस समय बिजली नहीं होती है उस समय भी काम करता है, ज्यादा बिजली बनती है उसको बेचता भी है। और आज की डेट में आप यहां बैठे बैठे और यहां से अमेरिका में अगर सिस्टम लग रहा है तो फोन पे उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मेरे घर पे कितना लोड चल रहा है वो चीजें देख सकते हैं आप लोग भी अपने मोबाइल में, और कंपनी भी अपने आधार पे उसे यहां से विजुअल करके, और 95% प्रॉब्लम यहां बैठे बैठे ही ठीक कर देती है, कभी कोई सिस्टम की सेटिंग चेंज करनी होती है तो टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट होती जा रही है, दिन पर दिन अपडेट होती जा रही है। तो आज के जमाने में अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ही लगाएं। हमेशा जब भी आप जाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएं। दोस्तों जैसे आज मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे हैं और मोबाइल में 5G का जमाना है और आप 4G या 3G फोन लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं टेक्नोलॉजी से। उसी प्रकार आज के जमाने में जो सबसे एडवांस सोलर पैनल है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, 35 साल वारंटी के पैनल आ गए हैं। और आप भी आज भी आप 20 साल 25 साल वारंटी के पैनल लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। उसी प्रकार जहां आज की डेट में एडवांस हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं, जो मोबाइल फोन पे भी आप देख सकते हैं जिनका डाटा, फिर भी आप नहीं ले पा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, तो फिर आप कहीं ना कहीं आप अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं पीछे बैटरी लग रही है अलग अलग तरीके की, जो आप देख रहे हैं ये बैटरी की अभी स्क्रीन प्रिंटिंग चल रही है। तो कौन सी बैटरी आपके लिए बेस्ट होने वाली है, कौन से सिस्टम के लिए, तो दोस्तों आज इन सब के बारे में क्लियरली बात करेंगे। एक शुरुआत में आपका दिमाग में होता है रेट पहले बता दीजिए, क्योंकि आप रेट नहीं बताते हैं। दोस्तों रेट के बारे में 100% एक सिस्टम का आज रेट बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूं कि इन्वर्टर अब किस किस टेक्नोलॉजी के अवेलेबल है और कौन कौन से इन्वर्टर अवेलेबल है। तो दोस्तों हाइब्रिड में आप 2 किलोवाट से हाइब्रिड में इन्वर्टर आ जाते हैं। अगर आप 1 किलोवाट पे जाते हैं तो आप ऑफ ग्रिड के साथ काम कर सकते हैं एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में। और अगर आप 2 किलोवाट से ऊपर जाते हैं और लेकर 10 किलोवाट तक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए हैं। 2 साल से लेकर 5 साल वारंटी में आप देख रहे हैं, ये 9G इन्वर्टर है और IP65 टेक्नोलॉजी के ये इन्वर्टर है। इसमें आप देख रहे हैं 2 साल वारंटी में भी इन्वर्टर अवेलेबल है, 5 साल वारंटी में भी इन्वर्टर अवेलेबल है। और ये इन्वर्टर लेके 2 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, सारे मॉडल में आपको मिलने वाले हैं 10 किलोवाट तक। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आज की डेट में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपका बिजली एक्सपोर्ट भी करती है और घर का पूरा लोड भी चलाती है। अब एक दिमाग में आपके में क्वेश्चन चल रहा होगा कि विजय जी ये बताइए, क्या सोलर पैनल रात में काम नहीं करता है? तो दोस्तों मेरा आंसर है नहीं। अभी तक कोई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल की रात में काम नहीं करती है। सोलर पैनल सिर्फ दिन में काम करता है। रात में क्या होता है कि रात में जब उसकी एनर्जी को हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, उन्होंने अलग अलग संसाधन बनाए। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी एक तो आपको कॉस्ट के हिसाब से सस्ती भी पड़ेगी, उसके साथ उसमें मेंटेनेंस नहीं है, 15 साल की वारंटी है। तो रात के लिए आप बैटरी लगा लेंगे और दिन में क्या है, दिन में सोलर का कोई तोड़ ही नहीं है। दिन में तो सोलर फ्री ऑफ कॉस्ट हर मौसम में अब काम करने वाला है।
तो पूरा सिस्टम की अगर हम बात करते हैं लिथियम बैटरी के साथ, तो क्या एक सिस्टम की कॉस्ट आ जाती है, आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा। तो दोस्तों मैं रेट लिख के लाया हूं, पूरे रेट आज आपको बताने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं पैनल की। देखिए सबसे अच्छा पैनल की हम बात करते हैं तो आज के जमाने में HDT और HJT दो पैनल बेस्ट चल रहे हैं। बाकी टॉपकॉन भी है और अभी DCR पे भी लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप कहीं अगर आप ले रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, तो आप HJT या HDT पैनल पे आइए और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप जुड़ जाइए। अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आप आते हैं तो लगभग आपका क्या खर्चा हो जाता है, पहले ये बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, यानी कि आपका जो लोड है वो 300-400 वाट घंटे का है, तो दिन के टाइम में तो कोई चैलेंज आएगा नहीं। रात के टाइम में जरूर थोड़ा चैलेंज आता है। मान के चलिए आपने एक बैटरी लगा रखी है, तो रात के टाइम में लोड को आप थोड़ा कम कर लें। जहां आपके यहाँ बिजली नहीं है, या तो रात में आप बिजली का प्रयोग करें, और बिजली नहीं है अगर बैटरी से चला रहे हैं तो बैटरी की कैलकुलेशन ले लें कि भाई बैटरी मेरी कितने किलोवाट की है। मान के चलिए कि आपकी बैटरी 1.5 किलोवाट की है, 1.25 किलोवाट की है, तो आप उसमें 100 वाट घंटे का चलाएंगे, यानी एक पंखा चलाते रहेंगे, लाइट जलाते रहेंगे, पूरी रात चल जाएगा। लेकिन आप उसमें ज्यादा लोड चला देंगे तो जल्दी डाउन हो जाएगी, तो वहां आपको जरूर थोड़ा सा सावधान रहना है। तो 1 किलोवाट सिस्टम अगर हम लेते हैं बैटरी के साथ में, तो लगभग मान के चलिए अच्छी टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो 80,000 रुपए का कंप्लीट खर्चा आ जाता है हमारा, और नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं तो 60,000 रुपए के आसपास में भी हमारा 1 किलोवाट सिस्टम लग जाता है। उसके साथ में अगर हम जाते हैं 2 किलोवाट सिस्टम पे, लगभग 1,30,000 में जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ में और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, तो लगभग 1,60,000 रुपए में हमारा कंप्लीट सिस्टम 2 किलोवाट का लग जाता है, जिसमें बैटरी, पैनल, सारी चीजें आ जाती हैं। वही बात कर लेते हैं 3 किलोवाट सिस्टम की। 3 किलोवाट सिस्टम की बात करते हैं तो लगभग 1,95,000 रुपए में हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है, और बेस्ट मॉडल की बात करते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपए तक पहुंच जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे विजय जी इतना गैप क्यों? क्योंकि इसकी बैटरी की टेक्नोलॉजी में अंतर है। कहीं बैटरी 15 साल वारंटी में है, कहीं बैटरी 3 साल वारंटी में है, और कहीं बैटरी 5 साल वारंटी में है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट पे जाएंगे तो थोड़ा सा एक बार पैसा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। बात कर लेते हैं 4 किलोवाट की। लगभग लेके 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में 4 किलोवाट का सिस्टम कंप्लीटली लग जाता है। और ये 4 किलोवाट तक के जो सिस्टम है, ये 24 वोल्ट की बैटरी इन पे लगती है। यानी कि बैटरी अब 2.5 किलोवाट है, 3 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, यानी कि 24 वोल्ट की, इसकी आम भाषा में हम बोलते हैं 25.6 वोल्ट की बैटरी इन पे लगती है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से 2.5 किलोवाट या 5 किलोवाट की बैटरी ले सकते हैं। 5 किलोवाट लेना चाहते हैं 200 एच में ले सकते हैं, तो वह कॉस्ट आपको प्लस हो जाएगी। एक चीज का रेट भी हम आपको बता देंगे, मैं आपको सेल्स मैनेजर के नंबर भी दूंगा, आप डिटेल में भी ले सकते हैं, लेकिन वीडियो में समझाने के लिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में आए कि हम सिस्टम लगवा सकते हैं तो लगभग कितना खर्चा होगा। उसके साथ में बात करते हैं 5 किलोवाट के बेस्ट सिस्टम की। आपके यहाँ एसी है, थोड़ा ज्यादा लोड है, और 5 किलोवाट का सिस्टम लेना चाह रहे हैं, तो आपका लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच में खर्चा आ जाएगा। अगर बेस्ट लिथियम बैटरी के साथ आप जाते हैं तो लगभग 4 लाख में कंप्लीटली सिस्टम हो जाता है, जिसमें 15 साल की आपको बैटरी मिल जाती है, 35 साल वाला आपको पैनल मिल जाता है, उसके साथ साथ में आप 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने प्रयास किया है कि आपके सारे क्वेश्चन के मैं आंसर कर दूं। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह गया होगा, क्योंकि कंप्लीट वीडियो में सब चीजों के बारे में एक साथ बताइए, तो हो सकता है कुछ चीजें आपकी क्लियर ना हुई हो। तो आपसे निवेदन है, आप मेरे कमेंट में लिख दीजिए आपको क्या चीज डिटेल में चाहिए, उसके बारे में मैं कमेंट में भी जवाब दूंगा। और टेलीफोनिक अपना नंबर छोड़ दीजिए, वहां आपको कॉल कराते हैं। मैं जो अपनी कंपनी के सेल्स पर्सन है उनके नंबर आपको दे रहा हूं, वीडियो के डिस्प्ले पे चल रहे हैं, उनसे बात करके डिटेल में जानकारी लेके अपनी जरूरत के हिसाब से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट जो भी सिस्टम लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं। बैटरी लिथियम में लेके 3 साल वारंटी, 5 साल वारंटी या 15 साल वारंटी की जो भी बैटरी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से अपना एक बेस्ट सिस्टम बना सकते हैं। दोस्तों सोलर जो है आज की डेट में सबसे अच्छा विकल्प सोलर है। सोलर के अलावा कोई विकल्प अभी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं मेंटेनेंस है। जिस चीज के अंदर इंजन है या जिस चीज के अंदर कोई भी बैरिंग घूमता है तो वहां मेंटेनेंस आता है। सोलर एक ऐसी चीज है कि फोटोवोल्टिक सेल है, फोटो खींचना, उससे बिजली बना देना, तो वहां मेंटेनेंस नहीं है, इसलिए लॉन्ग लाइफ है, लंबी वारंटी है। और रात के लिए विकल्प की बात करेंगे तो आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये लिथियम बैटरी। आप लिथियम बैटरी ले सकते हैं, एक बार लेने के बाद में 30, 35, 40 साल को टेंशन फ्री हो सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, ज्यादा जानकारी